नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच में अद्भुत विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसे ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर सीधे परम सत्य के असली अनुभव तक ले जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल या कह लीजिए एक विरोधाभास अक्सर हमारे सामने आता है। अगर भगवान हर जगह मौजूद हैं, तो हम इंसान उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जीवन भर उस परम सत्य को बाहर ही खोजते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी ईश्वर को अपने भीतर ही पा लेते हैं? आज इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम ज्ञान और विज्ञान का रहस्य समझेंगे, फिर बात करेंगे सृष्टि की दो मुख्य शक्तियों की, उसके बाद माया जो कि सबसे बड़ी बाधा है, फिर ईश्वर के 4 सच्चे खोजकर्ता और अंत में परम सत्य की अनुभूति। तो बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, ज्ञान और विज्ञान का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा ज्ञान है जिसे जानने के बाद ना सच में दुनिया में कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, और वो है ज्ञान और विज्ञान के बीच का फर्क। अब इसे ऐसे समझिए, ज्ञान का मतलब है भगवान के बारे में सिर्फ पढ़ना या सुनना, लेकिन विज्ञान है उस ईश्वर को असल में महसूस करना, उनका अनुभव करना। जैसे मान लीजिए आपने शहद के फायदों पर पूरी किताब पढ़ ली, वो ज्ञान है, लेकिन उसकी असली मिठास का पता तो उसे चखने के बाद ही चलता है ना। बस यही फर्क है, भगवान के बारे में पढ़ना अलग बात है और उन्हें अनुभव करना विज्ञान है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, सृष्टि की दो मुख्य शक्तियां। क्या हमने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का अदृश्य ढांचा आखिर है क्या? देखिए, ये पूरी सृष्टि मूल रूप से सिर्फ 2 शक्तियों से बनी है। पहली है अपरा प्रकृति। इसमें हमारे आसपास की सारी भौतिक चीजें और मानसिक तत्व आते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हाँ, हमारा मन, बुद्धि और अहंकार भी। और इसके ठीक विपरीत है दूसरी शक्ति, परा प्रकृति। ये हमारी जीवात्मा है, वो शुद्ध चेतना जो इस भौतिक शरीर को जिंदा रखती है। इसे समझने के लिए ना एक मोतियों की माला की कल्पना कीजिए। हमें बाहर से क्या दिखता है? सिर्फ सुंदर मोती, लेकिन उन मोतियों को एक साथ कौन जुड़े रखता है? वो एक अदृश्य धागा। ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार उस परमेश्वर पर टिका है। वो धागे की तरह छिपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन सच तो ये है कि उनके बिना ये संसार रूपी माला एक पल में बिखर जाएगी। मतलब ईश्वर सिर्फ मंदिरों या तीर्थों तक सीमित नहीं है। गीता में बहुत गहराई से कहा गया है, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि का तेज हूं। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब ठंडी हवा चलती है या जब सुबह सूरज उगता है ना, तो वहां ईश्वर साक्षात मौजूद होते हैं। वो हमारे अस्तित्व के कण कण में बसे हैं। तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देते, जो हमें हमारे तीसरे भाग पर लाता है, माया, सबसे बड़ी बाधा। अगर ईश्वर हर जगह हैं, हमारे इतने करीब हैं, तो हमें महसूस क्यों नहीं होते? इसका एक ही जवाब है, माया। माया असल में एक बहुत ही मुश्किल और अंधी कर देने वाली शक्ति है, जो हमें असली सत्य से बहुत दूर खींच ले जाती है। होता क्या है ना, हम इंसान धन, अहंकार, गुस्से और अपनी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के जाल में इतना बुरी तरह फंस जाते हैं कि उस सर्वव्यापी ईश्वर को ही भूल जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बाहरी भौतिक दुनिया पर ही अटक कर रह जाता है। लेकिन इस माया के जाल से बाहर निकलने का भी एक सफर होता है, और अक्सर इसकी शुरुआत बहुत सुखद नहीं होती। शुरू में हम अहंकार और इच्छाओं में पूरी तरह खोए रहते हैं, लेकिन फिर जीवन में एंट्री होती है गहरे दुख और पीड़ा की। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये दुख एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है। यह हमारे अहंकार को चकनाचूर कर देता है और हमें हमारी असली कमजोरी का एहसास कराता है। और बस ठीक इसी बिंदु से माया का वो भ्रम टूटना शुरू होता है और एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। और जब यात्रा शुरू होती है तो कई तरह के साधक सामने आते हैं। चलिए देखते हैं भाग 4, ईश्वर के 4 सच्चे खोजकर्ता। देखिए, हर इंसान की प्रेरणा अलग होती है, उसका रास्ता अलग होता है। यहाँ 4 तरह के भक्तों का जिक्र है। पहले हैं दुखी भक्त, जो जीवन की तकलीफों और दर्द से हारकर ईश्वर की शरण में आते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी भक्त। ये वो लोग हैं जो धन, दौलत या सफलता पाने के लिए प्रार्थना करते हैं।
तीसरे होते हैं जिज्ञासु भक्त, जिनके अंदर परम सत्य को जानने की एक बहुत गहरी इच्छा होती है। और चौथे हैं ज्ञानी भक्त, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल निस्वार्थ प्रेम के कारण ईश्वर को याद करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात सुनिए। इन चारों में से श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी और निस्वार्थ भक्त है ना, वो ईश्वर को कोई प्रॉब्लम सॉल्वर मशीन या अपनी इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं मानता। उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ होते हैं। उसका प्रेम बिल्कुल बिना किसी शर्त का होता है। लेकिन विडंबना देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद ज्यादातर लोग इस सत्य को नहीं समझ पाते। यहां तक कि जब ईश्वर खुद धरती पर आते हैं, तब भी माया से ढके हुए मन के कारण लोग उन्हें सिर्फ एक साधारण इंसान ही समझ लेते हैं। हमारा ये जो अज्ञानता से भरा मन है ना, ये सिर्फ भौतिक शरीर को देखने का इतना आदी हो चुका है कि वो भीतर मौजूद उस परमात्मा को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, भाग 5, परम सत्य की अनुभूति। तो आखिर इस अज्ञानता के भारी पर्दे को हटाया कैसे जाए? इसका सीधा सा जवाब है सच्ची भक्ति। और ध्यान दीजिए, सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ कुछ बाहरी कर्मकांड करना या नियमों के तहत मंदिर जाना भर नहीं है। सच्चा भक्त असल में वो है जिसका ईश्वर पर भरोसा हर परिस्थिति में अटल रहता है। मतलब जब जीवन में सब कुछ बेहतरीन चल रहा हो, तब भी वो भगवान को याद रखे, और जब सब कुछ बिखर जाए ना, तब भी उसकी आस्था बिल्कुल ना डगमगाए। ऐसी भक्ति मन को एकदम स्थिर कर देती है और हर डर को जड़ से खत्म कर देती है। और फिर ये पूरी यात्रा एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत बिंदु पर पहुंचती है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा भगवान की आवाज सुन पाती है। सच तो ये है कि ईश्वर आसमान में नहीं, बल्कि हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन में मौजूद हैं। हमें उनकी आवाज़ सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि हमारे मन के अंदर दुनियादारी का बहुत शोर मचा हुआ है। जिस दिन मन का ये शोर शांत हो जाएगा ना, वो परम सत्य साक्षात महसूस होने लगेगा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले विचार करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल है। क्या हम सच में अपने मन के इस शोर को शांत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ ज्ञान तक, यानी सिर्फ बातें सुनने और सुनाने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, या सच में उस असली अनुभव की ओर कदम बढ़ाने को तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।